e-sport side. And मेरे साथ मौजूद है सकीना नाज और शो में we are going to discuss about the Pakistan women team के campaign and the recent ODI World Cup 2025 which is ongoing. उसके अलावा we are going to touch down on some recent news as well regarding the Australian women and about who is going to win this World Cup. So thank you so much Sakina for joining me. Welcome to the show. कैसी हैं आप? Assalamu alaikum, Kisa. How are you? And thank you for having me. I'm good. वालेकुम अस्सलाम सकीना, आई एम गुड। बहुत टाइम लगा हमें ये शो अरेंज करने में एंड वी आर बैक लाइक आफ्टर आई थिंक हमने लास्ट शो को साउथ अफ्रीका वाला किया था लाइक लास्ट ईयर जो था आई थिंक सो Yeah, वही हमने वाला किया together था है नहीं ना। किया। हाँ हाँ। हाँ उसके बाद हमने नहीं किया। सो ये सकीना गुड टू सी यू बैक। अच्छा सकीना बिफोर वी टच डाउन ऑन द पाकिस्तान वुमेन की बारिश में होने वाली थोड़ी थोड़ी कंपेन के बारे में वर्ल्ड कप में जो अभी रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ which was like disgusting and disturbing to the core, the Australian women team के साथ हुआ। So what are your two cents on that? I mean how how the World Cup जिस कंट्री में लाइक वर्ल्ड कप हो रहा है how the country should approach to the security levels या आपकी क्या like what's your two cents on that? Okay. So first of all, the thing is कि आप सिक्योरिटी लेवल पे जितने मर्जी चीज़ें कर लो, यू कांट कंप्लीटली ये चीज़ इंश्योर नहीं कर सकते कि क्राइम होगा ही नहीं। ठीक है, पीपल मिसबिहेव, पीपल डू ऑल काइंड ऑफ बैड थिंग्स। तो वो चीज़ जो होती है, दैट समथिंग दैट यू कांट लाइक, आप उसके लिए मेजर जरूर कर सकते हो, लेकिन वो चीज़ खत्म कहीं पर भी नहीं होती। कोई भी ऐसा कंट्री आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर क्राइम रेट जीरो हो। ठीक है, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अब जब हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, इवन आप इर्द गिर्द के भी कंट्रीज ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्पेशली जो सेफ्टी टुवर्ड्स वुमेन है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना, वो सबके लिए ही ख़राब है। ठीक है, वो सिचुएशन। और उस जो इस तरह का इंसिडेंट जो कि कल हुआ, अ, ये बीसीसीआई ने कहा कि आइसोलेटेड इंसिडेंट है, ये आइसोलेटेड नहीं है किसी भी तरीके से। दिस इज समथिंग दैट every woman in India probably have faced one way or Yes, other। ठीक exactly, है, yes, तो ये आइसोलेटेड तो बिल्कुल भी नहीं है। सो द प्रॉब्लम राइट नाउ, द सिचुएशन इज कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैंने यही इस बात की वजह से कही कि यू कांट कंप्लीटली माइनस दिस थिंग फ्रॉम द सोसाइटी, लेकिन आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हो, ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ की वैल्यू रखता है कि आपके फ्यूचर के अंदर वो इंसिडेंट्स जो हैं इस तरह के कितने ज़्यादा होंगे। exactly, हमारा मसला ये है कि इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और अदर कंट्रीज, हमारा मसला ये है कि वी डोंट टेक दीज इश्यूज सीरियसली। अगर आपने वो क्लिप देखा हो जो अभी चल रहा था, उसके बाद जो आया जिसमें वो जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया गया और वो उसकी टांग पे चोट थी, बाजू पे चोट थी, अब आई डोंट चोट थी किसी पट्टियां थी, हालांकि वो लग नाटक ही रहा था। जो सीधी सी बात बताऊंगी मैं आपको, आई फेल्ट लाइक, एक वो कहते हैं ना कि एक हादसा तो हुआ ही हुआ, उसके ऊपर एक और हादसा आप कर रहे हो, क्योंकि आप उस चीज़ exactly. को सीरियसली ही नहीं ले रहे हो। एंड Instead दैट्स of समथिंग दैट, yes exactly मतलब instead of you are मतलब आप digging into details and taking your time out कि अच्छा we need to arrest that person we need to do that, आपने फौरन ही एक पर्सन को लाके खड़ा कर दिया मीडिया के सामने कि अच्छा we have भाई हमारी जॉब डन हो गई है, we are done with our job, बल्कि this is not exactly like this, it shouldn't be like this, such incidents shouldn't be encountered like this in my opinion। हाँ। और फिर दूसरी चीज़ जैसे वो जो एक अपॉलजी एक तो बीसीसीआई की तरफ से आई थी, एक एमसीपी, आई एम सॉरी इफ आई एम गलत एक्रोनिम यूज़ कर रही हूँ, तो उनकी तरफ से आई है। तो उसके अंदर उन्होंने एंड में लिखा हुआ है कि वी विल हैव टू सी कि वेदर द प्लेयर्स आस्क फॉर सिक्योरिटी व्हाइल लीविंग द होटल और नॉट। द थिंग इज कि प्लेयर्स शुड नॉट हैव टू हैव सिक्योरिटी व्हाइल लीविंग द होटल जस्ट टू गो टू अ कैफे और टू टेक अ वॉक। ठीक है, और स्पेशली इस तरह की चीज़ के लिए। हाँ, आप कहीं पर कोई सिक्योरिटी सिचुएशन और तरह की है, जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है, तो वी डोंट लेट प्लेयर्स रोम अराउंड फ्रीली। ठीक है, क्योंकि हमारी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर तो इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं चल रहा ना, वहाँ पर तो इस तरह की कोई इश्यू नहीं है। तो आपका जो आप एक इस चीज़ के ऊपर खुद एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि दे नीडेड अ सिक्योरिटी जस्ट टू वॉक, टेक अ वॉक इन द ऑन द रोड, किसी और से नहीं, फ्रॉम अ नॉर्मल पीपल इन द इंडिया। ठीक है, और फिर आप उस इंसिडेंट को आइसोलेटेड इंसिडेंट भी कह रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक साथ से प्रूव नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो Yes यही exactly। सबसे बड़ा मसला है इस टाइम पे कि आप क्राइम को माइनस नहीं कर सकते हो, आप
उसको कम से कम कर सकते हो विद गुड सिक्योरिटी मेजर्स, विद गुड पनिशमेंट्स एट इन प्लेस। लेकिन इस सब चीज़ों को होने के लिए आपका जो रिएक्शन है टुवर्ड्स द इंसिडेंट, दैट नीड्स टू चेंज। यू कांट से कि हम इस ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, या फिर ये चीज़ हमारा नाम ख़राब कर रही है जो कि ऑलरेडी ख़राब है उस चीज़ के अंदर। सो अनटिल एंड अनलेस these all of these countries start taking these things seriously, तो सिचुएशन वैसी की वैसे ही रहेगी। और यही हुआ है, हो रहा है। अभी आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया ने क्या बीसीसीआई के साथ जो है कम्युनिकेशन किया है, जो भी किया है, बट आई होप कि दे हैव लाइक उन्होंने कुछ प्रेशर डाला होगा बीसीसीआई के ऊपर कि ये तो कोई तरीका नहीं था सिचुएशन हैंडल करने का। द वे दे ट्रीटेड इट, द वे द पुलिस दे ट्रीटेड इट। सो या उसके अलावा मतलब मैं कल देख रही थी एंड इट वाज़ दैट्स समथिंग दैट वो एक फिर से वही चीज़ आ जाती है कि हादसे के ऊपर हादसा है कि the people who were calling out the out India on the incident, they were facing threats and all kind of bad language from the people. तो ये एक अलग Yes. चीज़ है कि आप उस पे बात भी नहीं कर सकते हो आप। तो जो इश्यू को जिन्होंने फेस किया है, और वो सिर्फ बाहर वाले नहीं है, मतलब हम नहीं है या ऑस्ट्रेलिया के फैंस नहीं है जिनके साथ ये हुआ, इंडियंस के साथ भी यही हो रहा है, लड़कियों Yes. के साथ उधर भी वो भी यही हो रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? तो सबको जो है तेज़ाब से धोने की ज़रूरत है, आई स्वेयर। आई थिंक सो। और इसके अलावा लाइक ये जो थ्रेड्स वाला इंसिडेंट, ये जो थ्रेड्स वाले सीन हो जाते हैं, लाइक इफ यू आर ट्राइंग टू स्पीक अप अबाउट समथिंग जो कि बहुत ही एक क्रूशल और सेंसिटिव मैटर है, लेकिन मैंने देखा है कि लाइक पीपल गेट स्टार्ट, उनको थ्रेड्स मिलने लग जाती हैं, डीएम्स एंड मतलब जो भी उनका सोशल मीडिया होता है वहाँ पे। एंड ये रिसेंट अभी जब विराट कोहली वाला हुआ था, आई मीन ही वाजंट परफॉर्मिंग एंड हुँ, पीपल वर सो लाइक, मैं आई कांट इवन से इट हियर कि उनकी कितनी एक डिस्गस्टिंग लैंग्वेज थी towards his wife, like they were all being his wife। अभी भी recent जब when he got out and ducks वगैरह, तो I think ये बहुत ही अजीब सा एक mindset है, एक बहुत सी अजीब सी mentality है जिसको I think so बहुत ही टाइम लगेगा चेंज होने में। जो सब कॉन्टिनेंट में, जो हमारे एशिया वाले साइड पे, ये बहुत ही अजीब मेंटालिटी है, जिन जिन हुँ, ममालिक के नाम आपने पहले भी मेंशन किए। सो आई डोंट नो कि हाउ इज गोइंग टू सेटल, बिकॉज इट्स सो लाइक डिस्टर्बिंग फॉर मी एज अ वुमन, बिकॉज लोग इस चीज़ को बहुत ही एक छोटी सी बात समझते हैं, हालांकि बहुत छोटी सी यस, बात नहीं है। यस। इट्स इवन लाइक मैं मतलब है कि मैं सोच रही थी कि आप एक वर्ल्ड कप खेल रहे हो, यू आर इन अनदर कंट्री, आपके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट एग्जैक्टली। हो जाए, य यू आप जितने मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो, यू विल फील स्केयर्ड। ठीक एग्जैक्टली। है? आपके अंदर खौफ आएगा, आपको उसके आपके लिए वो मेंटल इम्प्लीकेशंस उस चीज़ की होंगी ही होंगी, ठीक है? ये हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की, इवन कोई लड़का भी हो, ठीक है? आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल नहीं भी कर रहे, यस। आप जितने मर्ज़ी बड़े हो जाओ, जितने मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो जाओ, हरासमेंट और सेक्सुअल नेचर की, नो वन कैन लाइक कम्स आउट ऑफ इट अनस्क्रैच। वो ऑब्वियसली उस चीज़ को फ़ील करेगा, वो उस चीज़ का खौफ रखेगा, और जो है ना उसकी उसको मतलब कि दिस इज़ यस। नॉट नॉर्मल ना, आप नॉर्मली उसको दिस इज कैसे कह नॉट। सकते हो कि दिस इज़ और समथिंग। लोग लोग इसको बहुत नॉर्मली लेते हैं, मतलब मैंने यस। खुद अपनी सोसाइटी में देखा है, मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखा, लाइक इट्स नॉट नॉर्मल, लाइक इवन इवन अ स्टेयर, इवन अगर एक बहुत ही हुँ, अनयूजुअल सी स्टेयर है ना, लाइक यू फील इट, ठीक है, एज अ वुमन यू कैन फील इट कि अच्छा, योर सिक्स सेंस इज सो पावरफुल। और वो स्टेयर भी लाइक जस्ट कहने को दैट्स जस्ट अ स्टेयर, बट इट्स गोइंग टू डिस्टर्ब यू फॉर डेज, इवन फॉर मंथ्स। मतलब दिस ये इस तरह की हुँ, नौयत की चीजें होती हैं जो कि लोग आई थिंक अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और आई थिंक कभी करेंगे भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स जस्ट माय मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट गिविंग अप ऑन दिस थिंग कि अच्छा, पीपल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, वुमेन व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज वुमेन फेसेस इन एवरीडे लाइफ। और ये सिर्फ इंडियन वुमेन्स नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन वुमेन नहीं है, आई थिंक it's like हुँ, every other woman in different country is facing या, something like this। या, Yeah, okay, अच्छा, वैसे कि ना, मूविंग टुवर्ड्स तो पाकिस्तान कैंपेन, जो हमारी बारिश में थोड़ी-थोड़ी कैंपेन होती रही है, थोड़े से हमें ख्वाब देखने को मिलते रहे, वो फिर छीन लिए गए। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द, मतलब अगर मैं आपसे एक पूछूं कि आपकी एक ओवरऑल क्या है अ, आपकी कि वेरी ऑनेस्टली किस्सा अगर मैं कहूँ ना, तो द सिचुएशन इज़ कि बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था फ्रॉम द पास्ट कैंपेन्स जो मैंने फॉलो की हुई हैं, ठीक है? हर कैंपेन में हमारा कोई 1-2 मैचेज़ ऐसे होते हैं जो कि हमें हारने नहीं चाहिए होते, हम हार जाते हैं। कुछ ऐसे ओपोनेंट्स से हार जाते हैं जिनके अगेंस्ट हमें नहीं हारना होता।
फिर कुछ ऐसे मैचेस, ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि जहाँ पर चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और वो चीज़ें जो है हमारे अगेंस्ट चली जाती हैं। तो वो बैड लक वाला और टीम का कोलैप्स करना, बैटिंग का स्पेशली बिल्कुल सपोर्ट ना देना, बॉलिंग का डोमिनेट करना, हमारे लिए मैचेस बनाना और बैटिंग का उसको बिल्कुल ही ज़ाया कर देना उन चीज़ों को। सो इट वाज़ सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू आवर प्रीवियस कैम्पेन्स एंड दैट्स व्हाट डिसअपॉइंटिंग मी सो मच, क्योंकि आपको थोड़ा-सा जो है ना, एक होता है कि यार बेहतरी है, ऐसा नहीं है कि बेहतरी नहीं है, बट यस, द जो हम सिर्फ़ सिर्फ़ वर्ल्ड कप को एक आइसोलेटेड इंसिडेंट के तौर पे अगर मैं देखूँ ना, सो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक सिमिलर थिंग कि वो हमारी जितनी भी अ 4 इयर्स की जो मेहनत होती है ना हमारी इन बिटवीन वर्ल्ड कप्स, ठीक है? वो हम वर्ल्ड कप में डिस्प्ले नहीं कर पाते। तो अगर हम 2017 से 2022 का जो वर्ल्ड कप था, उसके बीच में भी देखेंगे तो देयर वाज़ इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है? हमने बहुत कुछ किया था उसके बीच में, टीम की परफॉर्मेंसेस अच्छी थी। कुछ मैचेस बहुत अच्छे से जीते भी थे, ठीक है? तो जब वर्ल्ड कप हुआ तो इट ऑल काइंड वी वर ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है? इट्स सॉर्ट ऑफ सिमिलर थिंग हैपेंड आई विल से कि जहाँ पर टीम इतनी बुरी शेप में नहीं थी, बट एक तो बारिश की वजह से तो वैसे हम देख ही नहीं सके ना कि प्रॉपर तरीके से क्या क्या हमारी टीम का एक रिपोर्ट कार्ड बन ही नहीं सका। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो सिर्फ आइसोलेशन के अंदर इट फेल्ट लाइक अ सिमिलर सिमिलर कैंपेन टू द पास्ट। तो दैट्स समथिंग कि जो कि मुझे लगा कि शायद उस चीज़ के अंदर उतनी बेहतरी नहीं थी जितनी हो जानी चाहिए थी। So दैट्स व्हाट द पार्ट वेयर आई एम फीलिंग डिसअपॉइंटेड एट। इसके अलावा कोलंबो को चूज़ किया गया था एज़ एन और फिर उसका हमें नतीजा मिला ये कि हमारे कितने मैचेस हमारे वॉश आउट हुए हैं, आई थिंक 4 3। हाँ, मेरे ख्याल में 3 या 4। एक साउथ अफ्रीका वाले में बारिश थी। एक अम, श्रीलंका वाला, एक न्यूज़ीलैंड वाला। हाँ, और एक इंग्लैंड वाला, 4। हाँ, इंग्लैंड वाला। तो वो आई उसमें थिंक से पूरा हुआ था। नहीं हुआ था, अ, नहीं हुआ था, सॉरी। हाँ, नहीं हुआ था। वो तो हाँ। सबसे बड़ा ट्रॉमा था, इंग्लैंड वाला मैच। इंग्लैंड हाँ, मतलब 3 हमारे उसमें जो है उसके उनके रिज़ल्ट्स नहीं है और 1 का रिज़ल्ट आया, राइट? यही हुआ है? इंग्लैंड साउथ अफ्रीका वाले का रिज़ल्ट आया था। इंग्लैंड वाले हाँ, का नहीं आया था, श्रीलंका वाले का नहीं आया न्यूज़ीलैंड था, न्यूज़ीलैंड वाले का नहीं न्यूज़ीलैंड आया वाले था। का नहीं आया, तो 3 यस, मैचेस के हमारे रिज़ल्ट्स नहीं आए, ठीक है? तो यस। दैट्स वेरी बैड कि आप वर्ल्ड कप के अंदर ये चीज़ें होना, तो अब ये चीज़ें तो जो है आईसीसी को देखनी है और कुछ जो पॉलिसीज़ हैं, अब जहाँ पर आपको पता चल रहा है यार कि प्रेडिक्शन है कि आज पूरा दिन बारिश लगी रहेगी, तो वहाँ पर होगी, आपको यस। स्टार्टिंग में समझ आ गई तो 20 ओवर्स का मैच करके रिज़ल्ट तो निकालो ना मैच का। आप किस एग्ज़ैक्टली। चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? एग्जैक्टली द गेम अगेंस्ट इंग्लैंड वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग थी। आई मीन बारिश हो रही है एंड यू गिविंग द इंग्लैंड को आपने 35 ओवर्स आई थिंक बैट के दे दिए। खैर यस, अच्छा सकीना, इसी तरफ से चलते हैं बैटिंग यूनिट के ऊपर। अच्छा, मुझे पर्सनली मुनीबा अली ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया, आलिया हुँ, रियाज ने काफ़ी डिसअपॉइंट किया। शी गॉट ड्रॉप्ड आफ्टर द फर्स्ट गेम, फिर उनका कमबैक हुआ, बट एक तो मुझे ये ड्रॉप वाली की भी समझ नहीं आई कि व्हाई शी गॉट ड्रॉप्ड इन द फर्स्ट प्लेस। आई मीन अगर आप उसको हुँ, कंटिन्यू कर रहे हो, जस्ट डोंट ड्रॉप हर, डोंट मेक इमान फातिमा डेब्यू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द वर्ल्ड कप। लेकिन ठीक है, हो गया। बट पर्सनली आफ्टर मिसबा, सॉरी कह रही हूँ, बिस्मा स्टेप डाउन एंड शी रिटायर्ड, तो आई हैड होप्स फ्रॉम मुनीबा अली। लाइक मुझे ऐसा लगता था कि शी इज नाउ गोइंग टू बी की फिगर फॉर अस इन द बैटिंग लाइनअप, एंड शी वाज, मतलब क्वालिफायर्स में समहाउ शी परफॉर्म ओके। लेकिन वर्ल्ड कप में शी फेल टू स्टेप अप। और हुँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है कि शी इज नॉट टैलेंटेड, शी इज नॉट हार्ड वर्किंग, शी हैज बीन इन दिस सेटअप फॉर लॉन्ग टाइम नाउ एंड शी इज टैलेंटेड। शी हैज थॉट, उनके जो शॉट्स हैं आई थिंक मुझे लगता है वो ज़्यादा, उनके पास ज़्यादा शॉट सिलेक्शन है। So what are your thoughts on batting lineup, especially on the likes of Alia Riaz and Manip Ali? क्या कहना चाहेंगे आप? सो जहाँ तक बैटिंग यूनिट की बात है, आपने बहुत सही तरीके से 2 लोगों का मेंशन किया जिन्होंने डिसअपॉइंट ज़्यादा किया, मुनीबा एंड आलिया। मुनीबा का as you said, she has the talent, she has the required backing, she is not being dropped or she is not being क्या कहना चाहिए, उनको अंडर प्रेशर नहीं रखा जा रहा। उनको हम जो हैं वो विकेट कीपिंग के लिए भी नहीं कह रहे इसी रीज़न की वज़ह से, कि शी नीड्स टू फोकस ऑन हर बैटिंग और वो बिल्कुल बैटर एज़ अ बैटर खेल रही हैं प्योरली। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि उनका परफ़ॉर्म ना करना या स्टेप अप ना करना। मतलब है कि पूरे वर्ल्ड कप में देयर वाज़ नॉट वन सिंगल बिग इनिंग फ्रॉम हर, लाइक येस वी कैन से कि ओके, बहुत सारे जो है Yes. मैचेस डिस्टर्ब भी हुए बारिश की वज़ह से एंड एवरीथिंग, बट स्टिल
इतने जितनी इनिंग्स खेली हैं उसके अंदर आई थिंक शी हैज लाइक टू इफ आई एम नॉट रॉन्ग डबल डिजिट स्कोर 122 एंड एक जो था वो 17 था, यस, राइट? एग्ज़ैक्टली। तो दैट्स नॉट इनफ, दैट्स नॉट इनफ इन एनी वे कि आप कहो कि किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि ओके चले ठीक है। आलिया का भी सिमिलर सिचुएशन है कि अब उनको वो ये भी शिकायत नहीं कर सकती कि उनको टॉप ऑर्डर में जगह नहीं मिली, ठीक है? कि ये शिकायत आ रही थी ना कि टॉप ऑर्डर में नहीं खिलाया जा रहा, तो टॉप ऑर्डर में आपको जगह मिल गई, तो आपने क्या किया? आपसे नहीं परफॉर्म हो सका। यस, कहीं न कहीं जो ये चीज़ ना आपको वैल्यू समझाती है उन प्लेयर्स की, जैसे सिद्रा हैं, ठीक है? कि हम कभी-कभार कंप्लेन करते हैं कि शी एट टाइम्स प्ले स्लोली और समथिंग लाइक दैट, लेकिन यस, एट लीस्ट वी कैन रिलाय ऑन देम कि वो हमें ऑन देयर इवन बैड पैच हमें हर दूसरे-तीसरे मैच में 20, 30, 40 की इनिंग्स खेल देंगी, कि वो इतनी इनिंग खेल देंगी कि हमारे लिए थोड़ा-सा ना एक क्या कहते होते हैं रॉक बन जाए। एंड आई तो थिंक सॉरी, कंटिन्यू, कंटिन्यू। या सो वो ये चीज़ जो है ना ये समझ से बाहर है। फिर उमाइमा वाली सिचुएशन भी कुछ थी, अजीब-सी ही थी कि आप यस, उनको लेकर आ रहे हो, खिला रहे हो, फिर थैंक ड्रॉप यू कर फॉर रहे हो, फिर सेइंग वापस इट। लेकर आ रहे हो। तो एग्ज़ैक्टली, यस, एक दफ़ा डिसीजन ले लो ना। आई डोंट माइंड उमाइमा प्लेइंग एट द टॉप, ठीक है? मुझे कोई मसला नहीं है उस चीज़ से। इट्स नॉट इवन अ बैड स्ट्रैटेजी। हाँ, उमाइमा के हाँ, टेक्निकल फ्लॉज़ हैं, उसको वो बिल्कुल भी अपना जो है फुटवर्क उसका नहीं है, मतलब है ही नहीं, एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है टाइम्स तो। तो वो चीज़ है, ठीक है? उस पे काम करें, उसको फिक्स करें, आप उसको खिलाएँ टॉप ऑर्डर 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 ही खिलाएँ। यस, लेकिन आप एक डिसीज़न फिक्स तरीके से लो ना। अब इंग्लैंड वाले मैच के अंदर द वे दे अब वो बॉलिंग चेंजेस का मुझे फ़ौरन से माइंड में आ गया माइमा के नाम के ऊपर कि व्हाई वाज़ शी बॉलिंग एट द एंड? हाँ। समझ नहीं आया था, ठीक है? तो ये कुछ डिसीजंस थे जो कि बिल्कुल ही थोड़े-से ऊपर से चले गए कि ये क्या कर रहे हैं। लाइक फातिमा का एक ओवर रहता था, तो अगर वो स्टार्टिंग में ही एक ओवर करा के 1-2 विकेट्स निकाल लेती, हो सकता है मे बी शी कुड हैव टेकन 1 और 2, एक एक तो उन्होंने ली थी जब उन्होंने लास्ट ओवर कराया था। बट बॉलिंग उमाइमा वाज़ जस्ट माइंड बॉगलिंग फॉर मी। लेकिन जिस तरह से उनकी बैटिंग थी अगेंस्ट इंग्लैंड, इट वाज़ क्वाइट बेटर, आप कह सकते हो, ठीक है? हाँ, मतलब जिस तरह से हाँ। आपने कहा कि एक जो अगर आपने उमाइमा के साथ एक स्ट्रैटेजी कवर करनी है कि आपने उसको ओपन कराना है या वन डाउन खिलाना है, जो भी है। तो और समहाउ आपको उमाइमा एक बॉलिंग ऑप्शन भी कहीं न कहीं दे देगी। मतलब उसका मैचअप आ सकता है, एंड शी आपको हो सकता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम 4 रन पर ओवर या मैक्स 5 रन पर ओवर आपको दे दे, हुँ, व्हिच इज़ नॉट बैड। तो एक जो स्ट्रैटेजी थी ना, मुझे वो समझ नहीं आई कि आपने इमामा को ड्रॉप कर दिया, फिर आप सदफ को ले आए हो, ठीक है? सदफ भी कितने टाइम बाद आप उसको ले आए हो, वो भी वर्ल्ड कप में, ठीक है? आई डोंट वांट टू ब्लेम हर बिकॉज़ अ, वो मुझे बहुत ही शेकी लग रही थी। मतलब वो पिच पे सही से हुँ, हुँ। ड्रिबल ही नहीं हो रही थी, और आई थिंक लास्ट उन्होंने कब खेला था वर्सेस इंग्लैंड, या 2024 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके अलावा उसके बाद तो मुझे सदफ नज़र नहीं आई। शायद टी20s में खेला उन्होंने। आई एम नॉट श्योर अबाउट द ओडीआईज़। उसके अलावा हुँ। मैं बात करूँ तो आपने फिर आलिया को ड्रॉप कर दिया, और फिर मतलब दोज़ हाँ, कॉल्स अ, वर सो लाइक मतलब समझ देखो नहीं आया। आपके पास 2 इश्यूज़ हैं ना। एक तो ये आपका आपका एक इश्यू है कि आपकी बैटिंग यूनिट स्टेबल है ही नहीं, ठीक है? वो कभी स्टेबल हुआ ही नहीं अपनी हिस्ट्री के अंदर, ठीक है? हमेशा जो है वो स्ट्रगल ही कर रहा होता है, कोलैप्स ही कर रहा होता है। फिर उसके ऊपर उस सिचुएशन को और बिगाड़ने के लिए, उसको एम्प्लीफाई करने के लिए आप उसमें कांस्टेंट चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है? आपके मैचेस हैं ही कितने वर्ल्ड कप के दौरान, ठीक है? और आपका कोई हिस्टोरिकल दूसरा तो नहीं है, ठीक तो आप आई डोंट नो कि क्या इस चीज़ के अंदर जो है वो हार्मफुल इस चीज़ को समझा जाता है कि अगर आप सेम यूनिट के साथ मतलब एक डिसाइड कर लें ओके वी आर गोइंग टू गिव दीज़ 4-5 प्लेयर्स अम, अ कंसिस्टेंट कन्फर्म गो। हाँ, कंसिस्टेंट गो इन द वर्ल्ड कप और बिफोर द वर्ल्ड कप। आप कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हो ना, आप तो हमेशा हमेशा ये काम कर रहे हो। तो उस चीज़ को कर दो और फिर उस चीज़ को लेके चलो तो मेबी प्लेयर्स को पता होगा कि यार ये 5 मैच मैंने खेलने हैं, तो एट लीस्ट मुझे इनमें से 2 में तो कुछ ना कुछ हाँ, करना यस, करके दूँगी तो एग्ज़ैक्टली, मुझे मेरा कोई दूसरा निकलेगा ना। तो जब आपने उसको कांस्टेंट प्रेशर में रखा हुआ है कि एक प्लेयर को कि आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। ये सब कुछ जो है ना, ये नहीं हो आपके ऊपर अप्लाई अगर आपका डोमेस्टिक में मैचेस की तादाद ज़्यादा हो। आपके डोमेस्टिक मैचेस की तादाद नहीं है, यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं है। प्लेइंग इन द क्या कहते होते हैं उसे कैंप्स के अंदर आप मैचेस खेल रहे होते हो, ठीक है? तो वो यस, और उसके जो बिल्कुल मैच सिचुएशन वाली मैच होता है, उसके अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है? तो आपका प्लेयर कंसिस्टेंटली मैच मैच टाइम नहीं ले रहा है
और फिर आप उसको जब मैच टाइम इंटरनेशनल में लेकर आते हो, तो फिर आप उसको ड्रॉप करते हो, इन करते हो, आउट करते हो, इन करते हो, आउट करते हो, तो कहीं न कहीं चीज़ और बिगड़ जाती है। तो यही 2-3 चीज़ों का वो बनता है कि आपका जो है ना बैटिंग यूनिट परफ़ॉर्म नहीं कर पाता। अभी कुछ कुछ प्लेयर्स को जो है ना, अब आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि आलिया इज़ गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली शी आई डोंट थिंक शी कैन। तो आपको आपके सामने आपको पता है, अब आपके पास जो न्यू यूनिट है उसमें आपके पास मुनीबा हैं, आपके पास जो है वो ईमान हैं, शवाल हैं, सदफ हैं, ठीक है? आपको यस, पता है इन्हीं इन्हीं प्लेयर्स के ऊपर आपको मेहनत करनी है, इन्हीं प्लेयर्स को आपको जो है वो इम्प्रूव करना है, इन्हीं प्लेयर्स के साथ आपने चलना है। तो फोकस ऑन दैट। अभी वर्ल्ड कप तो हो गया जो होना था, ठीक है? अब पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। मैं आई आई वाज़ जस्ट रीडिंग द न्यूज़ इन द मॉर्निंग कि मे बी हेड कोच जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू किया जाएगा। तो जो भी आएगा, अब या जिस तरह भी सिचुएशन बनेगी, बट जस्ट जस्ट पिक द प्लेयर्स। हाँ, उसमें ऑब्वियसली चेंजेस तो होती रहती हैं, बट एट लीस्ट जस्ट गिव देम द कॉन्फिडेंस, गिव देम द गो, और एक लॉन्ग टर्म उसके साथ चलें। सो आई होप कि सिचुएशन जो बेहतर हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं डोमेस्टिक का जो है ना, वो आपके ऊपर फिर भी रहेगा कि अनटिल एंड अनलेस यू आर गिविंग देम गुड नंबर ऑफ मैचेस इन डोमेस्टिक टू प्ले, स्पेशली द लॉन्ग गेम ओडीआईज़, और आपको जो है ना वो, और स्पेशली जिन प्लेयर्स के टेक्निकल फ्लॉज़ हैं बैटिंग के अंदर, वो इम्प्रूव नहीं हो सकते सिंपली टी20 गेम्स खिला-खिला के उन्हें। आपको उनको वनडे ही खिलाना है, आपको उनको जो है ना वो 2 डे या 3 डेज़ पे ही लेके जाना है, तभी आप वो चीज़ को इम्प्रूव कर सकोगे। ऐसा ही तो है। उस चीज़ को ऊपर लेकर आएँ प्लेयर्स को, तभी जो है हम देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट आएगी, जो कि कंसिस्टेंट होगी और लॉन्ग टर्म के लिए होगी। वो पैचेज़ में नहीं आएगी फिर, कि आपका 1 प्लेयर की 2 प्लेयर की अच्छी अच्छी फ़ॉर्म चल रही यस, है, तो आप सिर्फ़ उसी टेन्योर में अच्छा परफ़ॉर्म कर पा रहे हो। फिर आपके पास 6 से 7 प्लेयर्स अच्छे फ़ॉर्म में होंगे, तो उनमें से 2 जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, बाकी 3 को कवर करने के लिए होंगे। अभी ये है कि आपके 2 ही मेन प्लेयर्स होते हैं हमेशा हर स्क्वाड के अंदर, जिनको परफ़ॉर्म करना होता है बाय हुक और क्रुक, अदरवाइज़ जो है वो आपकी टीम क्लास करती रहती है। यस एग्ज़ैक्टली मतलब वही है, दोनों मर्द और ख़वातीन टीम्स का सेम हाल है। अच्छा सकीना बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द बॉलिंग यूनिट मतलब सिद्रा अमीन की अच्छी परफॉर्मेंस थी द वर्ल्ड कप यस। एंड नतालिया इवन परफॉर्म्ड वेल इन चंक्स मतलब um, she had a good innings against India before throwing her wicket. like उन्होंने भी चंक्स में अच्छा परफॉर्म किया है. So what are your thoughts on Sidra and Natalia? उसके बाद फिर हम बॉलिंग यूनिट पे बात करते हैं. या नतालिया की एक ही इनिंग अच्छी है, इफ आई 2, हाँ, 2 हैं इनिंग्स जो कि डबल मतलब 20s के उसमें जा रही हैं। तो शी डिड वेल, बट जित क्योंकि शी वाज़ इन बॉलिंग, ठीक है? तो आप उनको हम्म, प्योरली बैटर खिला रहे थे, तो जस्ट एज़ अ बैटर देखा जाए, तो ये दैट्स नॉट इनफ। तो सीधी-सी बात है, ठीक है? स्पेशली जब आप ऑल राउंडर वाली वैल्यू लेकर नहीं आ रहे हो। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इट वाज़ बेटर। अ सो या नतालिया को हमने थोड़ा-सा कंसिस्टेंट रन दिया है इन पास्ट, इन रीसेंट पास्ट, तो इट वाज़ गुड। सिद्रा ने जो है वो हमें रिकवरी दी थी स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। इंडिया या और उसके अलावा जो है वो उनकी इनिंग्स तो मतलब ठीक था उनकी तरफ से, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिली, तो उनको सही ऑब्वियसली कैसे एग्जैक्टली वो जस्ट कांट कुछ कह नहीं सकते भाई उन्होंने परफॉर्म नहीं हाँ, किया कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी लाइक शी वाज ट्राइंग टू स्टे इन क्रीज बट कुछ था ही नहीं ऑन द अदर एंड हुँ। और फिर एक तो प्रेशर वही आ चीज़ जाता है कि है. एक प्लेयर के ऊपर आप नहीं डाल सकते उस चीज़ को, तो सिद्रा डिड वेल स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, स्पेशली अगेंस्ट साउथ अफ्रीका था ना? यस आई थिंक सो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया 35, हाँ, 35 इनिंग्स, 35 रन्स वाली इनिंग्स। तो या शी डिड वेल, बट ओवरऑल यूनिट को ही जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अ, हम बहुत स्लो जाते हैं, हमें जो है फिर हम सिंगल्स नहीं निकाल पा रहे होते। हम जो है वो इवन अच्छा ओके, स्पेशली जो इंडिया वाले मैच में मुनीबा का जो रन आउट हुआ था, उसके बाद से जो यस पैरानोया था, वो किकिंग हो गया हुआ था सबके लिए। आई डोंट नो, मतलब मैं रन अगली आउटसाइड दैट्स हाँ, मैं ऐसे ऐसे मुझे मतलब पता चल रहा था आपको देख के उनको कि दे आर पैरानॉइड राइट नाउ। ये था. अच्छा तो जैसे कि ना बॉलिंग की बात करते हैं. 2 मैच ऐसे थे जो हमने विनिंग पोज़ीशन से दिए. इवन इंडिया वाला मैच वाज़ हुँ, वी वर या बॉलिंग वेल. वो डियाना बेग वाली नो बॉल आई थिंक दैट चेंज्ड द मोमेंटम और थोड़ी-सी मिस फील्डिंग्स भी हुई. सो बॉलिंग यूनिट के बारे में मतलब व्हाट आर योर थॉट्स? अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया हमने अच्छी बॉलिंग की, अगेंस्ट इंडिया हमने अच्छी बॉलिंग की, अगेंस्ट इंग्लैंड हमने अच्छी बॉलिंग की. इंग्लैंड वाला मैच वी कुड हैव वॉन बट ठीक है, कुदरत का निज़ाम. लेकिन येस आई मीन बॉलिंग स्पेशली ऑन द स्पिनर्स, द स्ट्रास आ गया एंड पेसर डियाना
like you wanted to talk about Diana as well. So yeah, I mean, what are your thoughts on the bowling unit, जो भी आप कहना चाहती हैं? ओके, बॉलिंग यूनिट के अंदर स्पिन डिपार्टमेंट डिड वेल। ठीक है, उसमें रामीन की भी अच्छी परफॉर्मेंस है, नशरा की भी हैं, सादिया ने आई थिंक एक मैच था कोई जिसमें स्ट्रगल कर रही थी शी, अब मुझे सही से याद नहीं है, बट देयर वाज दिस वन मैच जिसमें उनका इकोनॉमी रेट खराब था। तो स्पिन यूनिट तो लाइक ऑलवेज इट दे डिड वेल। इट वाज द पेस यूनिट। पेसर्स के अंदर जो थे वो आपने मैक्सिमम जो है वो ऑब्वियसली फातिमा सन एंड डियाना ने किया है, and Diana really struggled with her line and length especially. लूज बॉलिंग बहुत ज़्यादा थी। Yes. तो ये चीज़ जो है वो अब इस स्टेज के ऊपर आके इट्स नॉट समथिंग दैट कैन बी टॉलरेटेड, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है ऑलरेडी। सेम थिंग गोज फॉर मुनीबा इन बैटिंग ना, हमने मुनीबा की भी बात की, क्योंकि द थिंग इज कि दीज आर द प्लेयर्स जिनको पैम्पर्ड किया गया, जिनको सपोर्ट दी गई है, जिनको बैकिंग दी गई है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि हम इन एंड आउट होते रहे हैं। आप जब फिट हैं आप टीम के अंदर ही हैं। ठीक है, तो इस तरह के सिचुएशन के अंदर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको खुद को भी लेनी है थोड़ी सी। तो डियाना की जो लूज बॉलिंग थी वो समझ से बाहर थी कि क्या मतलब कि क्या इशू है। लाइन एंड लेंथ की वो पूरे टूर्नामेंट में कंट्रोल नहीं था उनका। बीच में कुछ चंक्स में जो थी वो जैसे इंग्लैंड के अगेंस्ट जो थी वो इट वाज लाइक अ नाइस स्पेल। थोड़ा सा बहुत ज्यादा वो भी नहीं, उसमें भी अगर आप कंपैरेटिवली देख लेते हो बाकी प्लेयर्स के साथ तो यू फील लाइक ओके नहीं, बल्कि मैं इंग्लैंड की बात नहीं कर रही, किसी और मैच में था उनका जिसमें स्पेल शायद अभी सिर्फ बांग्लादेश अच्छा था, जो हमारा फर्स्ट मैच था। अब जिसमें हम डिफेंडिंग, वी या वर डिफेंडिंग लाइक यस यस 140 यस समथिंग। हाँ, यस उसमें यस डायना यस की बॉलिंग अच्छी थी। यस, वो मेरे सामने फिर गलत स्कोर कार्ड आ यस। गया, सॉरी। तो वो इन चंक्स तो फिर भी ठीक था, लेकिन स्पेशली जहाँ पर मैचेस के अंदर बाकी यूनिट अच्छा परफॉर्म करा था वहां पर शी वाज प्लेइंग एज अ स्पॉइलर। यस, तो वो शी एक वाज अ चीज वीक होती लिंक। ना। यस। हाँ, तो वीक लिंक बन रहा था, तो दैट्स समथिंग। अब आई थिंक अब आपका वर्ल्ड कप हो चुका है ना, सो यू नीड टू सॉर्ट ऑफ मूव ऑन, सॉर्ट ऑफ गिव न्यू प्लेयर्स अ चांस, और थोड़ा सा बहादुरी दिखानी पड़ेगी कि आपको देखो लॉसेस तो आप ले रहे हो ना ऑलरेडी। ठीक है, आप पीछे क्या रह गया। गो विद हमना एंड व्हाट्स दैट प्लेयर्स नेम जिनकी जो लेफ्टी हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। या तस्नीमा क्या तस्मीना, नाम है? तस्मीया रुबाब आई हाँ, थिंक। तस्नीया रुबाब, सॉरी। हाँ, तस्मीया। हाँ, तो बट हाँ, तो ट्राई देम। हाँ, ट्राई देम, गो हाँ। विद देम। दीज आर यंग प्लेयर्स, और सो या जस्ट बी ब्रेव अबाउट इट। और दो अब इस टाइम पे आके हमारे सामने टीम है कि तीन तीन पेसर्स खेल रहे हैं, चार चार खेल रहे हैं वुमेन्स यस। क्रिकेट के अंदर भी। जस्ट गो विद इट ना। अब आप क्यों इतना ज्यादा जो है वो हमने हमेशा ही पेस यूनिट हमारा वीक रहा है कंपैरेटिवली। लेकिन जो है वो अब आपको थोड़ी सी इस चीज को भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना चल नहीं सकता लॉन्ग टर्म के अंदर। सो दैट एग्जैक्टली। समथिंग दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड। ठीक है, तो आपका एक तो 2-3 चीज़ें हैं जो आपको पेसर्स के अंदर सबसे ज़्यादा इश्यू बनता है, वो आपकी इंजरीज़ हैं पेसर्स की, जिसकी वजह से बाद में रिकवरी आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो ये मेंस क्रिकेट का भी है, वुमेन्स क्रिकेट का भी है, जहाँ पेसर्स आपके इंजर्ड होते हैं, वहाँ पे जब जब भी वो इंजरी के बाद आते हैं रिहैब लेके, तो मेजॉरिटी जो है वो उसके बाद परफॉर्मेंसेस इफेक्ट हुई होती हैं। सो दैट्स समथिंग दैट पीसीबी नीड्स टू फिक्स। और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि आपको यंग ब्लड को जो है वो मौका देना आप पेस यूनिट के अंदर, क्योंकि यू कांट कीप गोइंग बैक टू द सेम प्लेयर्स, और यस। जब वो रिजल्ट्स प्रोवाइड भी नहीं कर पा रहे। एंड एक्सपेक्ट द आई परफॉर्मेंसेस। अब लव जिस डियाना, आई लव यस, डियाना आई लव हर एज अ टू। फील्डर, एज अ बॉलर, एज अ प्लेयर, एवरीथिंग, बट आई थिंक कि थोड़ा सा हो चुका है अब। वी हाँ, नीड टू मतलब जिस तरह से उनकी चैंपियंस ट्रॉफी, सॉरी चैंपियंस ट्रॉफी क्या हो गया है, वो क्वालिफायर्स में उनकी हाँ, परफॉर्मेंस थी, हर बॉलिंग वो अच्छी थी, लाइक इट वाज क्वाइट नाइस। उसके अलावा बट अच्छा आप तुम हाँ मतलब, कंप्लीटली उनको निकाल उसको उसमें करने की जरूरत नहीं है। यू हाँ जस्ट नीड मतलब टू हैव देयर इसीलिए, बैकअप्स इन प्लेस, हाँ और आप एग्जैक्टली, जो है वो हाँ, कि आप ले जिस तरह से अभी बांग्लादेश में हम देखा ना, दे हैव प्लेड ब्रिलियंट क्रिकेट, मतलब दे हैव बीन हुँ, अनलकी, सुपर हुँ, अनलकी, बट या उन्होंने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है। मारूफा अख्तर, शी वाज यंग, बट उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है अप फ्रंट, ओके हुँ, फॉर द बांग्लादेश। सो आई थिंक वी नीड सच कैरेक्टर्स इन आवर टीम एज वेल। बेशक मतलब आप फातिमा को भी फातिमा तो होंगी, शी इज कैप्टन, आप डियाना को भी रखो, आप बाकी प्लेयर्स को भी रखो, बट एटलीस्ट इंट्रोड्यूस द यंग ब्लड, कि मतलब आप उनको कैंप में से रखो एंड कैरी देम टू द वर्ल्ड कप। जिस तरह इट्स ये इस तरह की चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए, आई थिंक हमारी टीम को करनी चाहिए। बट अगेन वही जब तक डोमेस्टिक लेवल पे वो चीज़ें नहीं होंगी, डोमेस्टिक लेवल पे वो स्ट्रेच नहीं मिलेगा प्लेयर को, वो एक एक्सपोजर नहीं मिलेगा कि हाउ टू प्ले अ 50 ओवर क्रिकेट, तो आई थिंक चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी। अच्छा, बिफोर
before coming to the conclusion, Sakina, this has to be my favorite question and my favorite part. Your thoughts on special keeper? मतलब अभी भी स्पेशल कीपर हमने खिलाना है, लाइक व्हेन यू हैव समवन लाइक नजीहा ऑन द बेंच. मैं नहीं कह रही कि सिद्रा नवाज की कीपिंग बुरी नहीं थी ना, शी केप्ट वेरी गुड, उनकी उनकी कीपिंग हाँ, बहुत स्पेशली इंग्लैंड मैच के अंदर शी वाज़ द वन हू मेड द मैच। she was very good, but in man जो मेरा thoughts है, जो मुझे लगता है कि नजीहा is someone who is capable of doing both, इंशाल्लाह. मतलब जितना 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 मैंने उनको देखा है, जितना मैंने उनको देखा है, she is a quite a good batter as well. She is a good keeper as well. And keeper में आपके पास फिर मुनीबा भी आ जाएंगी, फिर नजिया भी होंगी, but नजिया is someone जिससे आप एटलीस्ट बैटिंग अप द ऑर्डर एक्सपेक्ट कर सकते हो. मतलब शी इज समवन हु कैन बैट्स अप द ऑर्डर एज वेल. सो क्या कहना चाहेंगे ऑन प्लेइंग स्पेशलिस्ट कीपर, या इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम सिद्रा नवाज, या यू वुड कीप हर कैरियर? ओके, मैंने आई थिंक जब हम वर्ल्ड कप से पहले बात कर रहे थे, पॉडकास्ट कर रहे थे, तो आई सेड दिस थिंग कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले, बल्कि इंडिया इंडिया वाला मैच से पहले हमारे हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी मेड द डिसीजन कि आप सिद्रा नवाज को कैरी करके ले आए हैं, ठीक है? एंड शी इज द वन जो इस स्क्वाड के अंदर जो आपके पास है उसमें बैलेंस के तौर पे यही चलेगा, एंड दैट्स समथिंग दैट दे नीड टू डू। तो उन्होंने वो किया। फ्यूचर के अंदर आपको मूव ऑन करना है ऑब्वियसली। सिद्रा नवाज इज़ अ ब्रिलियंट कीपर, ठीक है? उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यस, जब आपका आपको प्लेयर की वैल्यू जो आपको प्रॉपर देखना है ना कि कहाँ बैलेंस बन रहा है आपका, तो वहाँ वो बैलेंस खराब कर देती हैं, क्योंकि वो बैटिंग में कुछ नहीं कर पाती। अब ईयर्स ऐसा नहीं है कि उन्होंने ट्राई नहीं किया है, ठीक है? हमने उनको डोमेस्टिक के अंदर मुझे सही से मैं साल नहीं बता सकूँगी इस तरीके से, लेकिन मुझे याद है कि उनको टॉप ऑर्डर के अंदर डोमेस्टिक में टॉप उनको ऑर्डर, बैटिंग यस. हाँ, मिलती रही है, एंड शी हैज़ परफॉर्म्ड देयर। लेकिन जब वो नेशनल में ट्रांसफ़र करने की बारी आती है, तो वो उस चीज़ को नहीं कर पाती। तो अ, अब आपके पास चॉइसेस हैं डोमेस्टिक के अंदर। यू हैव प्लेयर्स जो कि विकेट कीप कर सकते हैं, जो बैटिंग कर सकते हैं। यू नीड टू इन्वेस्ट ऑन देम, यू नीड टू मेक श्योर कि उनका गेम टाइम अच्छा मिल रहा है उन्हें, और वो जो है वो रेडी हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कप से पहले, कि आपके पास एक, क्योंकि आप टी20 में तो मूव ऑन कर चुके हो उनसे, ठीक है? यस, आप मुनीबा से करा लेते हो, आप जो है, क्योंकि 20 ओवर की गेम है, आप नजीहा से करा लेते हो। तो आपको ओडीआई में भी मूव ऑन करना है, कंप्लीटली मूव ऑन करना है आप उस स्टेज से, कि जहाँ पर आप एक कीपर को सिर्फ उससे स्पेशलिस्ट कीपर के तौर पे खिला रहे हो, ठीक है? आपके पास प्लेयर्स हैं, यू जस्ट नीड टू हैव फेथ एंड मेक सम इन्वेस्टमेंट ऑन देम, और मेक श्योर कि आप 2 से 3 प्लेयर्स को लेके लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलो। सो आई होप कि दे have that realization that they need to do this. So yeah, I think this should आई have been थिंक last this should have been last वर्ल्ड कप, जिसमें हम जो है वो एक स्पेशलिस्ट कीपर के तौर पे एक प्लेयर को हमने खिलाया है। इसके बाद नहीं होना चाहिए अब ये। हाँ, उसके अलावा इट इट हैज़ बीन अ बिट ऑफ अनलकी फॉर सिद्रा एज़ वेल कि उनको टॉप ऑर्डर की में उनकी जगह नहीं बनती। तो मेबी अगर हम्म। आप उसको टॉप अप द टॉप ऑर्डर खिलाते हम, तो शायद वो हमें कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस भी दे देती. मतलब आई जस्ट डोंट वांट टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन सिद्रा नवाज. नो, शी हैज़ डन नथिंग रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड कप अप टू द मार्क विद द कीपिंग. बट मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक वो थोड़ा-सा अनलकी अनलकी उनके लिए ये भी हो जाता है कि उनको टॉप ऑर्डर में जगह नहीं मिलती. But yeah, it's time to move on, and it's time to introduce so many young players and good players. उसके अलावा it's time to bring back Tuba as well in the squad, जिनको मैंने बहुत मिस किया in this World Cup. अच्छा सकीना, moving to the फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल, क्या प्रेडिक्शन है आपकी? सेमीफाइनल्स कंफर्म हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया एंड इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका. सो who is going to win this World Cup in your opinion? अच्छा, अगर हम सेमीफाइनल्स की बात करें, तो जो आपका है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, सो आई विल बी रूटिंग फॉर साउथ अफ्रीका। आई थिंक कि इंग्लैंड जो है वो अगर हम थोड़ा कंपैरिजन में रखें, साउथ अफ्रीका हैज़ प्लेड बेटर क्रिकेट, सो आई वांट टू गो फॉर साउथ अफ्रीका। और अगर हम दूसरे मैच की बात करें, तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया इज़ द वन हू इज़ फेवरेट, बट आई वोंट कंप्लीटली रूल आउट इंडिया, क्योंकि अगर Yes. ऑस्ट्रेलिया को कोई टीम जो है वो अच्छे से हेडेक देती है, तो वो इंडिया की टीम है। Yeah, yes. तो या, बट आई विल स्टिल गो फॉर ऑस्ट्रेलिया विनिंग द मैच। एंड ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका का अगर हम कर लेते हैं कि फाइनल में अगर वो दोनों होते हैं, तो फिर आई वुड लाइक टू गो फॉर साउथ अफ्रीका, South लेकिन Africa, yes. लेकिन
क्या कहते हैं, हिस्ट्री और कॉमन सेंस दोनों कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस मतलब आई डोंट गेट इट, क्या जिन है, कैसी जिन है, प्लेयर्स हैं, क्या जिन चीज़? प्लेयर्स एग्ज़ैक्टली मतलब हाँ, अब अभी अलाना किंग ने 7 विकेट्स ली, फिर मतलब किसी मैच में एलिस पिरी सदरलैंड हैज़ बीन अमेजिंग, मतलब हर मैच में शी हैज़, और आपको वो बैटिंग में भी 98 करके दे रही है, मतलब क्या यार, ये क्या है? आपको मतलब बैटिंग में भी 98 करके दे हमने उनका रही है। क्लैप्स कराया, ठीक है? हमने उनके अगेंस्ट हाँ, कितनी अच्छी बॉलिंग की थी, एंड देन बेथ जो थी वो हमारे जो कहते हैं घोड़ों में बैठ डेथ जाना। मिली है, वही, डेथ और फिर मिली किंग सानू ने लड़ एंड गई। में किंग ने एंड में फिर हमारे साथ और भी कुछ। हाँ। हाँ। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमने ही उनको इतना टाइम टाइम दिया है एज़ अ बॉलिंग यूनिट सो फार इन द वर्ल्ड कप, एंड उनका जो चेस था अगेंस्ट इंडिया, दैट वाज़ समथिंग, हुँ, मतलब मुझे ऐसे लग रहा या था कि शायद ऑस्ट्रेलिया माइट लूज़ द गेम, बट नहीं, आई मीन आई मतलब वुड मैं भी जस्ट एक होप। टाइम में कॉन्फिडेंस थी कि यार इंडिया कर हाँ, लेगा, बट देन आई वाज़ लाइक कि इंडिया, नहीं, मेरा दिमाग खराब है, तो मैं उम्मीद लगा रही हूँ। हाँ, इंडिया की परफॉर्मेंस हैव बीन जस्ट ओकेश, लाइक इट्स नॉट, हाँ, मतलब जो या मैंने एक्सपेक्ट किया था, मतलब मुझे लग रहा था कि दिस हाँ, वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट इंडिया, जो कि उनकी परफॉर्मेंसेज आ रही थी, जिस तरह की उनकी प्रिपरेशंस थी, बट स्मृति मंधाना हैज बीन अमेजिंग, मतलब क्या प्लेयर है वो, लाइक उसके अलावा लाइक आई रियली डोंट वांट टू, मैं पॉडकास्ट पे चीज़ कह रही हूँ, बट आई रियली डोंट वांट इंडिया टू विन, स्पेशली हरमनप्रीत कौर टू हैव अ वर्ल्ड कप, बट आई थिंक उनको अब वो मोमेंटम मिल गया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उनकी परफॉर्मेंस रही है, वो भी अगर आई थिंक न्यूजीलैंड की बॉलर्स और से अच्छे परफॉर्मेंस कर देती तो दे माइट हैव क्रॉस द विनिंग लाइन एज वेल, बट या आई होप इट्स गोइंग टू बी आइदर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया विनिंग दिस वर्ल्ड कप, मुझे लगता है जो भी वो सेमीफाइनल जीतेगा, दे आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप इन माय ओपिनियन, जो जिस तरह मुझे लग रहा है, हुँ, बाकी आई हाँ, जस्ट या होप कि इतना ऑस्ट्रेलिया का बैड डे ना आ जाए, क्योंकि एक टीम जो बहुत ही अच्छा करके आ रही होती है, ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया एक के साथ टीम, नहीं होता ये वैसे। हाँ, वैसे ये बात सही है कि होता नहीं है। जैसे जैसे एलिस पेरी ने वो कौन-सा मैच जितवाया था, लाइक शी वाज़ रिटायर्ड हर्ट, उसके बाद उन्होंने हाँ, कमबैक आई किया, थिंक वो आई थी, डाउन द ऑर्डर आपको आई थी, फिर उन्होंने मैच जितवाया था। पता नहीं वो कौन-सा मैच था, बट या कौन-सा देयर मैच था परफॉर्मेंस उनका? हैव बीन सो गुड, और इंडिया की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आई हैं, लाइक इन इन स्मृति अच्छा कर रही है, ऋचा घोष हैज़ बीन नाइस, बट उनकी जो हुँ, एक बॉलिंग यूनिट है, एज़ अ बॉलिंग यूनिट, आई थिंक दे हैव फेल्ड टू स्टेप अप, तो आई होप या इट कंटिन्यू। ओके। Yeah, after the recent Asia Cup, it's so hard to, you know, हाँ, आई गेट यू। be a good cricket fan. No, bhai, बहुत हो गया. I'm gonna put up the Shoaib Akhtar mood on. अच्छा, Sakina, I think anything else you want to add up on? बस यही कहूँगी कि अभी जो है वो क्रिटिसिज्म चल रहा है टीम के ऊपर, एंड इट्स फाइन टिल सम पॉइंट, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली सिर्फ प्लेयर्स को ब्लेम करना चाहते हो एंड यू वांट टू मेक अ पॉइंट ऑन देयर बजट, तो यहाँ पर जो है ना यू जस्ट लूजिंग द प्लॉट ऑल टुगेदर, तो फिर तो हम सिचुएशन यहीं की यहीं रहेगी, और डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द एक्चुअल प्रॉब्लम जो आपका Exactly. डोमेस्टिक है, जो आपका ग्रास रूट है, जो आपका एक स्ट्रक्चर्ड जो सिस्टम होता है उसका ना होना है वुमेन क्रिकेट के लिए, इवन मेंस क्रिकेट के लिए भी कहीं न कहीं मेंस क्रिकेट में भी प्रॉब्लम यस आती है यस मैं यही कहना, कि यही आई जस्ट वांटेड टू से दिस कि हाँ, मतलब आई डोंट, मतलब द मोर आई वर्क इन क्रिकेट आई हैव रियलाइज्ड दैट इट्स नॉट प्लेयर्स फॉल्ट, मतलब मैं आप प्लेयर्स को इतना ब्लेम भी नहीं करती, लाइक इट्स मोर ऑफ हाउ यू, अभी भी मेंस क्रिकेट में क्या चल रहा है, अभी अभी ठीक है, अभी वो इवन वुमेन्स क्रिकेट में देयर आर थिंग्स कि भाई मोहम्मद वसीम को सैक कर देंगे, आई डोंट थिंक सो ही शुड बी सैक, मतलब ही शुड कंटिन्यू, ही इज अ गुड, ही इज अ गुड हाँ, मैनेजर, इज अ गुड कोच, मुझे ऐसा लगता है कि ही शुड कंटिन्यू विद द टीम, और क्योंकि हमने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हाँ, देखी हैं अंडर हिज टेन्योर, तो अब आपको उनको सैक कर दोगे, फिर आप नया कोच ले आओगे, एक नया सिस्टम आ जाएगा, एक नया हेड कोच आ जाएगा, इतनी मतलब इस तरह से फिर आपकी टीम भी नहीं होती। मुझे लगता है कि हमारे बोर्ड को लगता है कि एक जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन स्पोर्ट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स समथिंग कि लोग उसको इतना डिस्कस भी नहीं करते, एंड हुँ, लोग समझते हैं कि प्लेयर्स और एथलीट बहुत परफेक्ट होंगे, दैट दे वुड मतलब वो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब वो भी एक एथलीट है, एक इंसान है, उनको भी दिमाग होता है, दे हैव इमोशंस एज़ वेल, सो आई थिंक इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा
बोलना चाहिए इसके बारे में बात होनी चाहिए कि इट्स नॉट कोई मज़ाक नहीं है। मतलब आप बाकी टीम्स को देखो वो क्यों सक्सेसफुल हैं। उनके कोचेस कितने कितने टाइम उनका एक कोच रहता है, कितने टाइम उनका एक कैप्टन रहता है, कितना टाइम उनको वो डोमेस्टिक में डिफरेंट चीज़ें दे आर ट्राइंग, ठीक है? तो इसलिए वो सक्सेसफुल हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हुँ। वो ऐसे ही सक्सेसफुल हैं। अब ऑस्ट्रेलिया है, क्यों सक्सेसफुल है? उनका डोमेस्टिक, उनका ग्रास रूट इतना स्ट्रॉन्ग है। मतलब उनका बच्चा-बच्चा क्रिकेट खेल रहा होता है, अगर उन्हें हुँ। क्रिकेट में आना होता है। सो उनका ग्रास रूट इतना अच्छा है, उनका उनका सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है, हमारे मुल्क में कुछ है ही नहीं। एंड जो क्रिकेट थी उसको भी पीसीबी ने माशाल्लाह से तबाह कर दिया है, और अभी पीएसएल को भी हम तबाही करने लगे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू क्रिकेट आई थिंक। अल्लाह ना करे। लेकिन सिचुएशंस है वो काफ़ी, अब देखिए ये सारा जो मसला आपका हो रहा है इस वजह से हो रहा है ना कि आपने पॉलिटिकली इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर एग्ज़ैक्टली। ली हुई है क्रिकेट के अंदर कि अब जो है वो हर चीज़ जो कोई भी चीज़ जो है वो उस पे नहीं हो रही, मेरिट पे नहीं हो रही है। एवरीथिंग एवरी अपॉइंटमेंट इज़ अंडर द क्वेश्चन मार्क कि ये चीज़ क्या वाक़ई में ट्रू। मेरिट पे था ये चीज़ कि ये जो चीज़ हुई है। तो इसी वजह से जो है ना आपका पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके का बन चुका हुआ होता है। जब अकाउंटेबिलिटी किसी की भी नहीं है, ठीक है? हुँ, तो फिर आप ऐसा प्लेयर ही। को भी अकाउंटेबल नहीं कर सकोगे। प्लेयर खुद खुद को खुद ही प्लेयर अकाउंटेबल क्या नहीं करे? करेगा कभी हाँ, भी। वो क्या प्लेयर क्या करे, लाइक हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, और वो दूसरी चीज़ वो खुद भी ये कहेगा ना कि जब उसकी नहीं हो रही अकाउंटेबिलिटी तो मेरी कौन करेगा आके? आपने एग्ज़ैक्टली सिस्टम मतलब पूरा बना हाँ। दिया ना। ये आपका आपका सिस्टम है ही नहीं। आप पता नहीं है मतलब क्या कर रहे हो, तो आई डोंट गेट इट ऑल कि हम क्या कर रहे हैं, कि आपके पास ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर्स बुरे हैं। नो, प्लेयर्स आर गुड, इवन बोथ इन मैन एंड वुमेन्स टीम दे आर गुड। बट एक प्लेयर खुद खुद अपने कब तक कर सकता है? लाइक अब हमें लगता है कि सिर्फ ऑन द फील्ड प्रेजेंस, क्योंकि हम एज अ फैन हम एक ऑन द फील्ड की प्रेजेंस चाहिए होती है, हमें ऑन द फील्ड की परफॉर्मेंस चाहिए होती है। ऑफ द फील्ड काफ़ी चीज़ें चल रही होती हैं, एंड इट्स नॉट ईज़ी। मतलब जितना मैंने देखा या पढ़ा है अबाउट दिस स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इट्स नॉट ईज़ी फॉर अ एथलीट टू स्टेप अप एंड परफॉर्म, जब हुँ, आपके डोमेस्टिक में इतनी चीज़ें चल रही हैं, जब आपके बोर्ड में इतनी चीज़ें चल रही हैं, जब आपको कोई श्योरिटी नहीं है, आपको कुछ लाइक कुछ है ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आपका रोल डिफाइंड नहीं है, आपको रोल क्लियर नहीं है, आपको पीछे बैकिंग नहीं है, आपको पता है कि एक टूर्नामेंट में आपने फ्लॉप होना है या आपको निकाल देना है। तो इस सब में आई डोंट ब्लेम मच, मतलब मैं इतना ब्लेम देती नहीं हूँ प्लेयर्स को। इट्स ऑल पीसीबी फॉल्ट एंड मूव ऑन, बस इट्स लेट्स ब्लेम पीसीबी एंड मूव ऑन, सिंपल। या सो या थैंक यू सो मच सकीना, वैसे इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, और काफ़ी टाइम बाद हमने बात की। सो या आई होप कि नेक्स्ट टाइम वी टॉक वी हैव सम पॉजिटिव न्यूज़ टू शेयर टू टॉक अबाउट, which is very unlikely given the how PCB is moving these days. But yeah, thank you so much and for being there, and thanks so much for taking out your time, and thank you so much. थैंक यू किसा। अल्लाह Okay, हाफ़िज़। Allah Hafiz.